बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें बेचा। अपनी इस मेहनत से उसने जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो और उसकी बीवी और एक जवान बेटा रहा करते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू था। तीनों आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम ना करते थे जिससे आमदनी में इजाफा हो, यानी कोई कमाई हो। बीवी रोटी पकाती और बेटा घर ही में रहकर छोटा मोटा काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। आए दिन अक्सर वो बीमार ही रहता, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा बेटा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां वो संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही सोचना था, इसीलिए उसे भी किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन लकड़हारा सुबह को जागा। उसने महसूस किया कि अब वो बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर अब लकड़ियां काटना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो लकड़ी काटने नहीं गया। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हुआ तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से बाहर नहीं निकला। आखिर क्यों नहीं गया लकड़ियां काटने? चारपाई पर क्यों लेटा है? लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। बेटे ने कहा, जी हाँ अब्बा। लकड़हारा बोला, देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूं और बीमार भी रहता हूं। बेटा बोला, तो फरमाइए अब्बा, मुझे क्या करना है? लकड़हारा बोला, बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है अब तुम वो काम करो बेटा। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले हो और ताकतवर भी हो। शुरू शुरू में ये काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरा देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। ये कहकर बाप ने कहा, बेटा समझ गए ना? तो बेटे ने हाँ में सर हिला दिया। लकड़हारा बोला, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर शौक से दिल लगाकर काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। माँ भी उनके पास खड़ी थी और तमाम बातें सुन रही थी। उसके बाद लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। बीवी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। लकड़हारा बोला, बेटा, ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसी के जरिए लकड़हारा पेड़ की लकड़ियां काटता है। ये कहते हुए लकड़हारा चारपाई से उठकर बैठ गया। उसने कुल्हाड़ा उठाकर अपने बेटे के कांधे पर रख दिया और उसे बताने लगा, अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ पर हैं और रोजाना कितनी लकड़ियां काटनी है और उन्हें किस तरह से गट्ठड़ बनाकर बांधना है, सर पे उठाकर ले जाना है और लकड़ियां कैसे बेचनी है। ये सब बातें लकड़हारे ने अपने बेटे को समझा दी। लकड़हारे ने उसे जगह का नाम भी बता दिया। बेटा बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो बेटा, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और बेटा कांधे से कुल्हाड़ा लगाकर घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह से जानता था। अभी सूरज निकला नहीं था और वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 दरख्त थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले दरख्त की शाखें झुकी हुई हैं और उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। इसके बाद लकड़हारे का बेटा एक लंबी झुकी शाख को काटने की कोशिश करने लगा कि अचानक उसकी नज़र दरख्त की उस जगह पर पड़ी जहां से वो शाख निकली हुई थी। उसने देखा कि वहां चिड़ियों का एक घोंसला बना हुआ है और 2-3 बच्चे उस घोंसले में मौजूद हैं। घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में सवाल उठा, अगर मैंने ये शाख काट डाली तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में मौजूद हैं वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने उस शाख को काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया ही था, अचानक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। इसके बाद वो उस दरख्त के साए में जाकर बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आने लगीं। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, उनका हुक्म मानता हूं तो वो खुश होंगे।
मैं लकड़ियां बेचकर पैसा कमा लूंगा, लेकिन ये इन परिंदों पर बड़ा जुल्म होगा जिन्होंने यहां पर घोंसला बनाया है। वो सोचता रहा कि क्या करूं। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। बेटे को आता देखा तो बोला, शरफू बेटा, बहुत जल्दी आ गए, लकड़ियां बिक गईं क्या? बेटा बोला, नहीं अब्बा जान। लकड़हारे ने पूछा, क्या बात है? तो बेटा बोला, अब्बा जान, मैं दरख्त पर कुल्हाड़ी नहीं चला सका। लकड़हारा हैरान होकर बोला, भला क्यों? तो बेटे ने जो कुछ देखा था वो अपने बाप को बता दिया। इससे पहले कि बाप कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर उस दरख्त पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे दरख्त की शाख काट लेते। तो बेटे ने जवाब दिया, अम्मा, वहां भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं उसे कैसे काटता? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से में कहने लगा, अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि दरख्त पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियां काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल हो गए। लकड़हारा गुस्से में जाने पता नहीं क्या कुछ कह रहा था कि उसकी बीवी ने चुपके से उसे समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन रुक जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। इसके बाद 2-3 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और जगह का पता बताया और कहा, खबरदार, दरख्त पर जरब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपनी बात अच्छी तरह याद थी। चुनाचे पहले दरख्त के पास पहुंचकर उसने ऊपर ना देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा। उसकी नज़र दरख्त के नीचे जंगली फल पर पड़ी जिसे कुछ लोग हांडी में पकाकर खाते थे। ये देखकर उसके जहन में ख्याल आया, इस दरख्त पर यह फल आता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाय नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो उसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस दरख्त के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा और बिना लकड़ी काटे घर वापस चला गया। जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है। क्यों बेटा शरफू? तो बेटे ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसे लेकर नहीं आया हूं। फिर उसने बाप को दरख्त ना काटने की वजह बताई। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई और बोला, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटकर बेचने के लिए भेजा था, दरख्त का फल देखने के लिए नहीं। बेटा बोला, अब्बा जान, मैं क्या करता? अब्बा जान, आप जानते नहीं, लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। उस पर लकड़हारा बोला, तो तुम्हें क्या, लोग पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं ना? बेटा बोला, अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे ही इंसान हैं। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब आप कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन आइंदा अगर इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद लकड़हारे ने इस बार पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब कोई बहाना मत करना, पैसे लेकर ही घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने दरख्त देखे जो बहुत बड़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडी साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इन्हें काटना इन पर जुल्म होगा। और वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसके पुल से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया। ना कुल्हाड़ा होगा और न मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं अभी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लेता हूं। उस दिन वो शाम के वक्त अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। लकड़हारा बेटे से बोला, तो आज तुमने काम कर लिया? बाप का ये सवाल सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, दरख्त तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में जाकर एक दुकान पर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही अल्फाज निकले तो लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया। मां ने दखल देना चाहा।
लक्कड़हारे ने उसे भी झटक दिया कि बस अब तुम एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगी। शर्फू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो नहीं था जहां वो जा सकता। वो बस चलता गया, यहां तक कि इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल हो गया था। पास ही में एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लक्कड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लक्कड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बेटे की बातें याद करके रो रहे थे। उनके मकान के आगे एक बग्गी आकर रुकती है। उसमें से एक शख्स उतरा और लक्कड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लक्कड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर उस आदमी से पूछा, क्यों जनाब, क्या बात है? तो वो शख्स बोला, आपको और आपकी बीवी को नादर खान साहब ने बुलाया है। नादर खान कौन है? लक्कड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। वो शख्स बोला, आपने नादर खान का नाम नहीं सुना? लक्कड़हारा बोला, जी नहीं। तो वो शख्स कहने लगा, वो बहुत बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके आप दोनों बग्गी में बैठ जाइए। लक्कड़हारा और उसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देखकर हैरान रह गए। एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मी जान। अरे शर्फू! लक्कड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शर्फू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और वो बहुत खुश था। शर्फू की माँ ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो शर्फू कहने लगा, अम्मा जान, उस शाम जब अब्बा ने मुझे घर से निकाला था, मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादर खान साहब हैं, जिन्होंने ये देखकर मुझे दरख्तों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बाग का माली बना दिया है, और वो है नादर खान साहब। इसके बाद नादर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शर्फू की इस बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। इसे दरख्तों और परिंदों का बड़ा ख्याल है, दरख्तों से मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के दरख्तों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ पर नए नए दरख्त लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि हमें दूसरी मखलूक़ात जैसे चरिंद परिंद वगैरह, चूंटियाँ वगैरह, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके खाने पीने के भी इंतज़ामात करने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन हमें और आपको इसका दोनों जहां में बेहतर अजर अता फरमाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।